नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार सच न्यूज। हमेशा सच के साथ आपको लेकर आते हैं और आज ऐसी घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं। बिरनी प्रखंड अंतर्गत खेदवारा पंचायत तीताखारो ग्राम में प्रवासी मजदूर की इस प्रकार से मौत हो गई है। एक निस्सहाय गरीब आदमी के घर जो हम आइए यहाँ के जो उस घटना से वहाँ पर रूबरू हुए थे उससे हम जानते हैं कि क्या किस प्रकार से घटना हुई थी। भैया आप बताइएगा। हम उसके साथ में काम करते थे, दोनों हम साथ में काम करते थे। सुबह से काम पर गया, 12 बजे का समय था, लोडिंग करने के लिए गया। इसी कारण बस उसका कुछ गाड़ी से उतर के कुछ गए थे, गाड़ी लोडिंग डालने के लिए कुछ देख रहे थे, कुछ है। अब उसके किसी माध्यम में उसका पैर स्लिप हो गया और कुंवारी जो माइंस होता है ना, खदान हम लोग बोलते हैं, उसका नीचे गिर गया वो। उसी कारण उसका कल डेथ हो गया। थोड़ा धड़कन चल रहा था, इसे हॉस्पिटल ले जाने के कारण उसका डेथ हो गया। उस घटना के समय आप वहीं पे अगल बगल में थे? वहीं बाजू में थे, बगल में थे हम। और इतने देर में मेरे को फ़ोन आया कि आपका आदमी नीचे गिर गया। उसका कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही आदमी था। और ऐसा बताया जाता है कि उनके पिताजी भी नहीं है। उसका पिताजी करीब 20 वर्ष पहले देहांत हो गया उनका। आप देख सकते हैं उनकी माता जी हैं जो कि बहुत इससे ज्यादा दुख किसी को भी नहीं हो सकता है। ऐसा है, ऐसा स्थिति इस घर का बना हुआ है। और इसका भाई भी है, देख सकते हैं आप कैमरामैन के माध्यम से कि किस प्रकार से इनका भाई, मतलब समझ लीजिए आप, इसका घर में कोई भी चलाने के लिए कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, आप कुछ बताना चाहिएगा। हमार पिटिया पर वह पसलिए बेटवा बकरे पर से हल हमार कोई दुनिया में अब ना है। हमको दिमाग घसक गल। अरे हो बेटवा दिमागवा घस के ले ले होशियार बेटा वे हले ई राज काज चलो हले। तो अब कैसे करके राज लगबे के हमार पति पाल लगते। आप सोच सकते हैं ये अपने भावना को रो रो के बता रही है। आप समझ सकते हैं कि इस घर का अब क्या स्थिति होगा, कैसे इस घर का पालन पोषण किस प्रकार से होगा। और इसका भाई भी देख सकते हैं किस स्थिति में है। इसका भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसका भाई का बताया जा रहा है, बताइएगा भैया। इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उतनी तेज तरार भी नहीं है ये जो घर को हैंडल कर चला सके। इसका माँ तो देख रहे, इसका पिताजी करीब 20 वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। एक ही कमाने खाने वाला, एक ही वही लड़का सुनील मंडल था। अब उसका भाई भी वैसा ही है। अब इसका घर आगे पीछे कोई नहीं है, अकेले वैसा है, छोड़ के गया पूरा। और यहाँ के विधायक जो हैं विनोद सिंह, केवल वो उनका जो भाषण रहता है कि हम गरीबों को देखते हैं देख रेख करते हैं। लेकिन हम वासियों को, तीताखारो ग्राम वासियों को जब पता चला इस घटना के बारे में, तो फिर माँ दुर्गा समिति जो चलती है यहाँ पे, तो उस समिति के द्वारा यहाँ पे कुछ मदद करने के लिए आए हुए हैं माँ दुर्गा समिति की ओर से। हम आइए जानते हैं कि क्या कुछ आप लोग मदद कर रहे हैं इस गरीब बेसहारा व्यक्ति को, बताइएगा। मैं बालेश्वर ठाकुर ग्राम तीताखारो के अस्थायी निवासी हूँ। और विगत कई वर्षों से, जब से हम लोगों की आज़ादी मिली, हमारे गांव की विकास संबंधी जब किसी प्रकार का कोई भी योजना, चाहे वह संसद की हो, चाहे वह विधान सभा की हो, जो MP MLA हैं, हमारे गांव का किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। हम लोगों ने तंग आ करके, हमारे युवा पीढ़ी जितने भी थे, पढ़े लिखे नौजवान लड़के ने मिल करके एक समिति के गठन किया, जिस समिति का नाम माँ दुर्गा सेवा समिति रखा गया। यह समिति विभिन्न कमज़ोर वर्गों के लिए रखी गई है, जिसमें हम लोग यथासंभव वैसे व्यक्तियों का सहयोग करते हैं जो अत्यंत पिछड़ा हो, अत्यंत गरीब हो, जिसका किसी भी प्रकार का समाज में पकड़ ना हो। वैसे व्यक्तियों को हम लोग सहारा का केंद्र बनाने का प्रयास करते हैं। विगत हम लोगों के समिति की ओर से जब वासुदेव सिंह और संजय सिंह दोनों पिता पुत्र का देहांत हो गया था, तो बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने हिस्सा किया था। और यहाँ तक कि उन लोगों का सारा श्राद्ध कार्यक्रम समिति की लोगों ने अपने ऊपर लेकर के उनका अच्छा से करवा दिया था। दूसरी घटना भुवनेश्वर दास का हुआ, और वो भी व्यक्ति अत्यंत ही गरीब पिछड़ा वर्ग से आता है, दलित समाज से आता है। तो उसका भी हम लोगों ने भरसक प्रयास किया और उनका भी दाह संस्कार से लेकर के श्राद्ध काम तक हम लोगों ने मिलकर काम किया। तीसरी जो घटना घटी है, यह अत्यंत ही जो है खेदजनक है, जिसका खोंडा मंडल नाम का ग्राम तीताखारो का है। और खोंडा मंडल
जो है विगत 30 वर्ष पूर्व में इसका देहांत हो गया था और उसका 2 पुत्र था। एक पुत्र विकलांगता से ग्रसित है, कुछ मानसिक विकृतियां भी हैं, और दूसरा पुत्र जो है ड्राइवर करके अपना जीवन यापन किसी तरह से करता था। लेकिन संजोग देखिए कि काल के गाल में वो भी समा गया और उनका निधन जो है एक खाई में ड्राइवरी के क्रम में खाई में गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अत्यंत अथक प्रयास से हमारे इस पंचायत समिति के सदस्य के पति राजू मंडल के द्वारा उनका लाश गांव तक पहुंचाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और जिला परिषद हमारे सुरेश सुमन के अथक प्रयास के द्वारा उनका लाश लाया जाता है। ग्रामीणों के सहयोग से उसकी दाह संस्कार की जाती है। आज जब देखें उनका घर आप देख सकते हैं, उनका घर खपरेल का बना हुआ है, जहां सरकार के द्वारा एक इंदिरा आवास का भी आवंटन नहीं किया गया है। यह किसी तरह से जीविकोपार्जन कर रही है, खाना बदोश की तरह यह रह रही है और हमारे सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन गरीब तबका का देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर सुनने में आया 5 चापाकल आया, लेकिन एक भी चापाकल ऐसे परिवार में नहीं दिया गया, जो खेद की विषय बनती है। हम समाज के लोग जो माँ दुर्गा सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे भातू बाबू हैं और कोषाध्यक्ष हमारे भुवनेश्वर जी हैं, तमाम प्रतिनिधि लोग आकर के इनकी समस्या को जाने और इन्होंने समिति के सदस्यों को बुलाकर इनको सहयोग के लिए प्रेरित किया। हम लोगों ने इनके श्राद्ध कार्य के लिए 7200 रुपया का अनुदान समाज की ओर से हम लोगों ने दिया और यथासंभव हम लोगों ने इनके जीवन यापन के लिए सरकार से यह मांग करते हैं कि भविष्य में इनका एक इंदिरा आवास या अबू आवास जो भी है वर्तमान में जो चल रही है सरकार के द्वारा योजना, उसके तहत इनका विकास हो, इनका एक इंदिरा आवास दी जाए। इनके माता को भी वृद्धा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन दी जा रही, लेकिन उसका पुत्र आप देख सकते हैं, ये उसका पुत्र है जो मानसिक विकृति से ग्रसित है। इनके लिए भी कुछ सरकार की ओर से राशि दी जाए ताकि इनका भरण पोषण हो सके। और इस दुर्गा समिति का गठन कब हुआ था बताइएगा? 2023 में माँ दुर्गा सेवा समिति का गठन हुआ और मात्र 1 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने 3 ऐसे समाज के जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं उन लोगों को हम लोगों ने सहयोग करने के लिए प्रयास किया। धन्यवाद। आप बने रहिए हमेशा जौहर सच की न्यूज के साथ, हमेशा सच के साथ।